हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें हमने अपने लास्ट वीडियो मैंने दिया था इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन जिस डेट को हमारी कंट्री का इंडिपेंडेंस हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस डेट पर हमारी क्या पोजीशन थी उस पर बात करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं और आपसे बात करूंगा फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर बिफोर इंडिपेंडेंस इट और अप टू इंडिपेंडेंस डेट। इंडिपेंडेंस डेट जब हमारी हुई, जिस डेट को हम इंडिपेंडेंट हुए, उस डेट पे हमारी क्या पोजीशन थी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली तो उस डेट पर हमारी पोजीशन, हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत कम हुआ करती थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्निंग में थी, कोई नए रिसर्च नहीं होते थे, कोई इनोवेशंस नहीं होते थे और प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत कम पाया जाता था। उसका रीजन बहुत सारे कारण थे, बट जो रिजल्ट्स ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर को देखने को मिलते थे, व्हीट, राइस, जो बेसिक हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे क्या प्रोडक्शन लेवल थे, हमारे 1947 में पर हेक्टेयर व्हीट का प्रोडक्शन केवल 660 केजी का हुआ करता था। इसी तरह राइस का प्रोडक्शन 665 केजी पर हेक्टेयर एरिया ऑफ लैंड के यूज करने से होता था। और इम्पैक्ट क्या था, जब प्रोडक्शन कम होगा तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट कहां से होगा। केवल यही नहीं, अगर हम बात करते हैं कि 1947 में हमारी कंट्री में केवल और केवल 64 लाख टन व्हीट का प्रोडक्शन हुआ करता था और इसका यही कारण था कि हम इसके लिए भी दूसरी कंट्री के इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे। हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता था, तभी हमारी कंट्री के लोगों की बेसिक नीड्स के लिए, रोटी के लिए, गेहूं चावल की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाती थी। राइस का प्रोडक्शन उस टाइम पे केवल और केवल 220 लाख टन्स का प्रोडक्शन हुआ करता था, जबकि हमारी कंट्री की एरिया ऑफ लैंड का ज्यादा यूज होते हुए भी हम अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते थे। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, हम एक बहुत बड़े लेवल पर हमेशा क्या, हमारी एग्रीकल्चर सिस्टम वो कहीं ना कहीं नेचर बेस्ड हुआ करती थी। बारिश हो गई तो प्रोडक्शन हो गया, टाइम से हो गई तो प्रोडक्शन हो गया, नहीं हुई तो क्या हुआ, आप कहीं ना कहीं लॉस की ओर जाते थे। इम्पैक्ट क्या होता था, हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ नहीं पाता था और अक्सर क्या था, लॉस की पोजीशन थी। इम्पैक्ट एग्रीकल्चर के साथ साथ, क्योंकि हमारी कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री थी, हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी और इम्पैक्ट यही होता था कि हमारी कंट्री के लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड, पावर्टी लेवल, हमेशा पावर्टी लेवल तो बढ़ता जाता था, बट इनकम लेवल उतनी तेजी से नहीं बढ़ता था जितनी अदर जो कंट्रीज में तेजी से देखने को पड़ता हुआ मिलता था। थर्ड पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। हमारे जो फार्मर्स थे केवल उन्हीं बेसिक नीड्स को फुलफिल करने पे ही ज्यादा फोकस हुआ करते थे, क्योंकि जब उनकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो पाती थी तब तक वो अपने प्रोडक्ट को कॉमर्शियलाइजेशन की ओर, कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन करने के बारे में कॉमर्शियल आउटलुक उनपे जनरेट ही नहीं हो पाता था, क्योंकि जो उनके पास प्रोडक्शन होता था उसका वो खुद ही कंजम्पशन कर लेते थे। बहुत ही स्मॉल स्केल पे हमारे पास सेलेबल प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचने के लिए बचते थे, जिसके कारण यही होता था, लैक ऑफ कॉमर्शियल आउटलुक जनरेट होता था, बैकवर्डनेस जनरेट होती थी और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमको पॉवर्टी की ओर मूव कराती थी। तो जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तो हमारा प्रोडक्शन लेवल, प्रोडक्टिविटी कम थी, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी। फोर्थ पॉइंट पे हम अगर बात करते हैं, फीचर्स की बात करते हैं, तो स्मॉल एंड फ्रैगनेंट होल्डिंग। हमारी जो लैंड होल्डिंग हुआ करती थी वो बहुत ही छोटी थी और साथ साथ अनडेवलप्ड भी थी। उसका क्या है, एक एक पार्ट एक जगह पे नहीं था, बटा हुआ था, कहीं कहीं पे, जिसका क्या होता था, नॉन इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन हो पाता था, लो आउटपुट आता था और हाई लेवल प्रोडक्शन कॉस्ट जनरेट होती थी। इंपैक्ट क्या होता था, हमारे फार्मर्स उससे अपनी ही लैंड को अच्छे प्रोडक्टिव फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर पाते थे। रिजल्ट्स सभी को पता है कि इंडियन इकोनॉमी तेजी से डेवलप नहीं कर पाती थी। जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुई तो ये होल्डिंग भी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर्स था, जिसके कारण ये तमाम प्रॉब्लम्स आती थी। गल्फ बिटवीन ऑनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल।
बहुत बड़ा एक बड़ा गैप जनरेट होता था। जो ऑनर ऑफ द सॉइल थे, जिसकी अपनी प्रॉपर्टी थी, जिसकी अपनी लैंड थी, उसके पास वो लग्जरियस लाइफ तो इमेजिन करना दूर, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता था। जबकि जो जमींदार थे, टिलर्स थे, वो क्या करते थे, एक लैंड की प्रोडक्शन का एक बड़ा पार्ट टैक्स के रूप में, गवर्नमेंट को एक बड़ा पार्ट रेवेन्यू के रूप में चला जाता था, जिसका इंपैक्ट क्या होता था, उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप जनरेट होता था। वो अपनी लाइफ, टिलर्स ऑफ द सॉइल जो होते, वो अपनी क्या थे, एक अपनी लाइफ को लग्जरियस लाइफ स्पेंड करते थे। और जबकि जिनकी अपनी लैंड है, ऑनर ऑफ द सॉइल होते हुए भी वो किसी भी तरह से अपने को सरवाइव करते थे, अपनी लाइफ को सरवाइव करते थे और पॉवर्टी लेवल में अपने लाइफ को किसी भी तरह से सेटल करने का काम करते थे। 6 पॉइंट पे बात करेंगे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिटिश रूल्स के, ब्रिटिश राज में जब हम बात करते हैं तो उस समय लैंड रेवेन्यू सिस्टम पूरी तरह से वर्क करता था। जमींदार आपके परमानेंट ऑनर ऑफ द सॉइल हुआ करते थे, उनको फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट को रेवेन्यू के रूप में उनसे चार्ज करती थी और एक फ्री एक्सट्रैक्ट आप उस पे उसको मिल जाता था। बिना एफर्ट किए हुए लैंड रेवेन्यू का एक बड़ा पार्ट, कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि तब प्रोडक्शन नहीं होता था कि उनको देने के बाद, फार्मर्स के बाद अपने कंजम्पशन, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचता था। और ये बहुत बड़ा ऐसा कारण था जो आपकी इस एग्रीकल्चर सिस्टम, एग्रीकल्चर को डेवलप करने में, इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने में कहीं ना कहीं एक बैरियर का काम करता था। फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम के कॉमर्शलाइजेशन, कल्टीवेशन को आपकी क्या है, कॉमर्शलाइज करने में इंडियन इकोनॉमी का बहुत ज्यादा हमारा फोकस नहीं था। हमारा फोकस किस पे था, सेल्फ कंजम्पशन पे था। कैसे अपनी बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए, कैसे अपने को मार्केट के जो ले जाए, कैसे अपने प्रोडक्ट को कॉमर्शलाइज किया जाए, इस पे हमारा कोई फोकस नहीं था। हमारा मेन फोकस क्या था, कैसे अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर लिया जाए। इसमें सारा सीधा कैश क्रॉप्स, कॉटन, जूट, सुगर केन, जिनकी हाई लेवल पर मार्केट में डिमांड थी, उनके प्रोडक्शन करने पे बहुत ज्यादा हमारा फोकस क्या है, वीट, राइस, कैसे ही प्रोडक्शन हो जाए, उसी से कंजम्पशन हो जाए, उससे हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाए और इसी से हमारी इंडियन इकोनॉमी के कॉमर्शलाइज होने में बैरियर्स जनरेट होता था।